मुसलमान के नाम पे, कुरान के नाम पे, गीता के नाम पे, बाइबिल के नाम पे देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा। मेरा नाम श्रवण पांडे है, कान कुब्ज ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्रा है, अयोध्या की पावन धरा से आता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, युद्ध पे उस पे भारतीय जनता पार्टी ने आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? नाम क्या है? बताओ बताओ, नाम क्या है आपका? आप नाम बताओ। ये पत्रकार को चिन्हित करो, ये बीजेपी के यहाँ से भेजा हुआ पत्रकार है, चिन्हित करो। सदन को सर्कस बनाया कौन? सब्जी मंडी है वो, वहां जनता की आवाज उठनी चाहिए नहीं चाहिए? लोकसभा स्पीकर कहते हैं आप तस्वीर नहीं दिखाएंगे, आप ये नीति पे सवाल नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नौजवान छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके शासनकाल में अगर इतनी बड़ी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? पांडे जी बहुत करते थे, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन मोहब्बत की दुकान करवा दिया ना सनातनियों का अपमान आपने। देखिए, मैं कहता हूं जिस सदन में देश के प्रधानमंत्री को डर लग जाए, देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बीच सदन में जब राहुल गांधी ने जवाब देना शुरू किया तो देश के प्रधानमंत्री को डर और सहम हो गई। जहां सदन की एक गरिमा होती है, उस सदन में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश के सनातन को अपमान करने का काम किया। ये सनातन के लोग नहीं है। आप बताइए, सनातन बीजेपी ने सनातनों का अपमान नहीं किया है क्या? सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाना गलत है? आप बता दीजिए। आप लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं राहुल गांधी जी ने। राहुल सुनिए, नारा लगाना गलत है, अभी तो मैं कहता हूं हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम भगवान श्री राम के राम पे प्रदर्शन नहीं करते हैं। अरे जिसकी जैसी भावना है, भारतीय जनता पार्टी की भावना इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाना है। मैं देश के प्रधानमंत्री 10 साल में पहली बार बीच सदन में खड़े होकर जवाब दे रहे हैं, इसका मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री को। और तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी का पूरा कुनबा खड़ा होकर एक नेता के बयान को डिफेंड करने लगा। इसका मैं जवाब कहते देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या की जनता ने यह बता दिया कि आपने इस देश की जनता के साथ अन्याय किया, सनातन के साथ अन्याय किया। आपने लगातार इस देश की आवाम को ठगने का काम किया। आपको तो ये बोलना चाहिए कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। जाहिल, आप जाहिल पत्रकार हो। पत्रकारिता आती है आपको? वीडियो देखा है आपने? वीडियो देखा है आपने? पूछ रहा हूं, खबर देख के आते हो नहीं आते हो? देख के आते हो खबर कि नफरत फैलाने का काम करते हो? तो आप, मैं प्रधानमंत्री का बयान नहीं देखा, पूरे राहुल गांधी का बयान नहीं देखा। राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू मानवतावादी है, हिंदू उदारवादी है। लेकिन आप लोग लगातार जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जब एक नेता ने, सुन लीजिए, आज के बाद सवाल मत कीजिएगा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है पहले सुनिए आप। नहीं है तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की। देश के प्रधानमंत्री को अब ब्रह्मा मान लियो, भगवान मान लियो। उन्होंने क्या कहा? नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू हिंसक है, ये दिखाइए ना। क्या कहा उन्होंने? मोदी जी का बयान दिखाइए, प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह दिया कि हिंदू हिंसा। प्रधानमंत्री हिंसा कौन किया? बनारस में राम मंदिर में, बनारस में जिस तरीके से कॉरिडोर बनवाने के लाखों शिव मंदिरों को तोड़ने का काम किया। आप चले जाइए, लंका में जिस तरीके से टूटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। गए हो बनारस, गंगा नहाए हो, ध्यान देने चले आए। को समर्थन नहीं करेगा वो हिंदू नहीं है, जो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगा। अरे वही तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी यही तो बताए कि बीजेपी वाले हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं। तो मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये सनातन के नाम पे देश की जनता को ठगने का काम कर रही है। तो जैसे करनी तस भोगत ताता, नरक जात का है पछताता। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कौन किया? आखिर तो नाम राहुल खान है ना, नाम तो राहुल खान है, जिसके हाथ में कलावा हो, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल किया हो और जिसके हाथों में शिव की तस्वीर हो, उसको आप लोग बदनाम करना चाहते हैं। ये बीजेपी का कुनबा सुन ले,
डराओ मत, नेता बोल रहा है, डराओ मत। आप लोग मीडिया वाले ना, ये जो 10 लोग माइक ला के, अरे बच्चे हैं राहुल गांधी। डराओ मत। मैं फिर हमारे यहाँ कहा गया है ना कि 60 बरस बाद सठिया जाते हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल माफ कर दिया मोदी जी ने तो। हाँ? बच्चे समझ के अच्छा, मोदी जी भगवान हो गए? अरे राहुल गांधी ने डंके की चोट पे सच कहा है, सच को सरपेश नहीं कर सकते। चुनाव से पहले तो आप संविधान चिल्लाते थे, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? अरे भैया, मंगलसूत्र की बात कौन किया था? मुजरे की बात कौन किया था? मोहब्बत की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी, इंडिया गठबंधन ने किया था। मैं जितना सनातन को पढ़ा हूं और इन्होंने जितना सनातन को भ्रष्टाचार के तरीके से सनातन को, उस सनातन की पद्धति को खत्म करने का काम किया। मोहब्बत की आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? बताओ नाम क्या है? बताओ बताओ, नाम क्या है आपका? आप नाम बताओ। ये पत्रकार को चिन्हित करो, ये बीजेपी के यहाँ से भेजा हुआ पत्रकार है, चिन्हित करो, कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग को जो जखीरा बीजेपी के यहाँ से आता है, जखीरे तो आता है, अगर बीजेपी के यहाँ से जो जखीरा आएगा वही सवाल करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ये पूछ रहा है मोहब्बत की दुकान। अरे संसद की कार्रवाई जाके पहले सुनो, संसद की कार्रवाई इनको भेजिए, जाके सुनिए। सर्टिफिकेट आके बांट रहे हो, ये देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर। पलट रहे हैं, माफी मांगे राहुल गांधी की तरफ। मैं फिर कहता हूँ, माफी आप मांगो कि मैं आप माफी मांगो? मेरा नाम सरवन पांडे है, कानपुर ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र है, अयोध्या की पावन धरा से आता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, युद्ध पे उस पे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को भ्रमित करने का काम किया, हिंदुओं के ठेकेदारी करने का काम किया। राहुल गांधी जी ने, भगवान राम ने तीर से रावण का वध किया था। सुनिए, अरे हिंदू विरोधी का ही समर्थन करते, कब तक चाटते रहिएगा? अब क्या आप बताइए, भगवान श्री राम ने धनुष के बाण से रावण का वध किया था, उसी तरीके से बीच सदन में राहुल गांधी जी ने बीजेपी कुनबे को ध्वस्त किया है, क्योंकि बीजेपी का लगातार एक का एक कुनबा बयान देने जा रहे हैं। देखिए, पूरी जितनी जमात है बीजेपी के, जितने सांसद हैं, वो नीट के मुद्दे पे नहीं बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। राहुल गांधी जी हिंदुओं का अपमान कभी नहीं कर सकते हैं। जिनके दिल में हमेशा शिव हों, जो शिव के भक्त हों, जो लगातार शिव की आराधना करते हों, देव के देव महादेव जिसे कहते हैं। लेकिन आप नाम नहीं बताइए, सवाल तो लगातार पूछे, क्या नाम है? तो बहुत लिया था, अब दिखा रहे भगवान शंकर की। आप बताइए, उन्होंने सारे धर्मों को ले जाने का काम किया, सभी धर्मों की तस्वीरों को बयां करने का काम किया। अभय मुद्रा पता है? जीवन में रेखाएं कुछ तय करती हैं, पता है आपको अभय मुद्रा क्या होती है? पढ़े ही नहीं हो। मोदी जी जो बताएंगे वही पढ़ोगे। राहुल गांधी अगर हिंदू भक्त होते तो हाथरस जाते। मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ हजिर बिहारी, तोहरो अजर अमर हो जाई, तुहू अजर अमर हो जाबा जल्दी। मोदी जी जैसे, मोदी जी को कह रहे हैं अमर है ना, कुछ लोग ब्रह्मा मान रहे हैं मोदी जी को। प्राण प्रतिष्ठा के मंच से प्रधानमंत्री जी को चंपत राय कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। क्या ये हमारे धर्म का अपमान नहीं है? किसानों की भी बात हुई, उन्होंने अग्निवीर की योजना का मुद्दा उठाया, लेकिन मीडिया ने नहीं चलाया। उन्होंने लगातार मुद्दों की बात की है, लेकिन आप इस देश की जनता को भ्रमित करके हिंदू मुसलमान के नाम पे, कुरान के नाम पे, गीता के नाम पे, बाइबिल के नाम पे देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, चूक 240, चूक 240 भाषण चाहे सुना आपने? सुना आपने? 240 400 पार का जो नारा करते तो 240 कॉमेडी करने लगे। देखिए, मैं कहता हूँ, सर्कस बनाया कौन सदन को? सदन को सर्कस बनाया कौन? सब्जी मंडी है वो, वहां जनता की आवाज उठनी चाहिए, नहीं चाहिए? लोकसभा स्पीकर कहते हैं आप तस्वीर नहीं दिखाएंगे, आप ये नीति पे सवाल नहीं करेंगे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नौजवान छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे। आप लोग ने वाकई में ठेका ले रखा है। मैं कहता हूं, देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए, मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि जो डबल इंजन की सरकार है उसके शासनकाल में अगर इतनी बड़ी घटना होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? भक्त क्यों नहीं पहुंचे? बाबा तो अस्पतालों में घायलों से देखिए, हमारे नेता ने तुरंत लाइव आके उन परिवारजनों को संवेदना दी, लेकिन जब सदन में प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था और हाथरस में उसी दौर में घटना हुई,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना भी नहीं सोचा कि हाथरस के लिए 2 मिनट का मौन रख लूं और भाषण में उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर दूं। जो प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बात करना चाहता, जो प्रधानमंत्री गलत बोले, मणिपुर पे भी बोले हैं, क्या बोले? हाथरस पे बोले हैं। अच्छा, युद्ध स्तर पे, इस युद्ध स्तर पे कार्रवाई हो रही है, देश में युद्ध करवाना चाहते हैं, तो मतलब युद्ध स्तर है। महंगे कम हुए हैं। मैं कहीं सबसे बड़े बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी के पत्रकार हो, कार्ड दिखाओ अपना, कार्ड ले भाई, कार्ड दिखाओ। कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है, कार्ड दिखाओ। मोदी जी पे विश्वास है आपको? विश्वास है? अरे भैया, मोदी जी ने देश को बेच किया। जिसको कहते थे आप विश्व में डंका बज रहा है, उनका तो विश्व में छवि खराब हो गया। अयोध्या की जनता के जनादेश ने ये बता दिया कि आपने इस देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। आप बताइए, इन्हीं के शासनकाल में कठुआ में घटनाएं हुई, इन्हीं के शासनकाल में हाथरस में जिस तरीके से रात के अंधेरे में 100 को जला दिया गया, ये लोग कैसे कहेंगे? ये लोग हिंदू के नाम पे, और जो बहुरूपिया लोग हैं, आप लोग कहते थे ना ब्राह्मण इस देश में नफरत फैला रहा है, हैं? आप लोग कहते थे ना। अब जाके जाति पूछिएगा कौन है वो जो वहां पे बैठा हुआ था, जाति जाके पूछिएगा, अब आपको जाति नजर नहीं आएगी वहां, क्योंकि आप लोग एक समाज को केवल भ्रमित करना चाहते हैं। हम नफरत की बात नहीं करते, हम प्यार और मोहब्बत की बात। योगी बाबा इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, बोलना चाहिए। जब रेल मंत्री एक घटना पे इस्तीफा दे सकता है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में छतें टपक रही हैं, पुल गिर रहा है, रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और ऐसे ऐसे घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, लेकिन इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे भैया, सत्ता अगर अरे भैया, चलना चाहिए बुलडोजर, लेकिन नहीं जाएगा बुलडोजर, क्योंकि बुलडोजर केवल मुस्लिम समुदाय के ऊपर जाता है। बुलडोजर, मैं कहता हूँ बुलडोजर जाना चाहिए। जो वहां पे जो, अरे भैया, जो उसके आरोपी हैं, जो उसके आरोपी हैं, जो जिसके 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 अरे कहे योगी बाबा सम कहे डरेंगे? अरे अयोध्या के आते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं योगी आदित्यनाथ कर। इस सरकार ने हमारे ऊपर कितने भी जुल्म किए, लेकिन हम डरे नहीं हैं। हम जनता की आवाज हैं, और जनता के न्याय के लिए, सच के लिए हम लगातार लड़ते रहते हैं। आप चले जाइएगा उत्तर प्रदेश, और उसी धरा से आता हूं मैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तंत्र लगे हुए थे, लेकिन मैंने चुनाव विधानसभा का लड़ा। ये सरकार हमें लड़ने नहीं देना चाहती थी, लेकिन हम अरे क्या बुलाए थे? बाबा फरार है वो। अरे बाबा फरार, मैं कहता हूँ गिरफ्तारी करनी चाहिए बाबा की भाई। आखिर इसमें कहां पे गलती हुई, ये जांच का विषय है। नहीं, अगर जांच करवा सकते योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, आराम से मठ में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, उस पर नहीं बात करना चाहते। अभी कल ही पीसीएस का पेपर लीक हुआ, और कल ही इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं हुई। जो लोग वहां, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रभावित हैं, और जिनकी जान चली गई, उनके प्रति हमारी संवेदना है। और हाथरस की घटना को पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हम फिर आप कह देते हैं हमारे नेता अडिग है अपने बयान पे, वो कभी हिंदू विरोधी नहीं हो सकते। उन्होंने देश की जनता को न्याय की आवाज उठाने का काम किया है, और डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने कर सनातन की आवाज, देश की आवाज लगातार वो बात करने आए हैं। ये लोग सनातन के नाम पे व्यापार करते आए हैं। ऐसे भाजपा के ठगबंदों से सावधान रहिए। ये लोग देश की जनता को ठगने का काम किए हैं। ये राम नाम कहना, पराया माल अपना, ये चंदन लगा के देश को लूटना चाहते हैं। हम चंदन से अपनी अस्मिता को बताना चाहते हैं। हम गीता का भी उपदेश पढ़े हैं, कुरान की आयत भी पढ़े हैं, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। ये नाम पता नहीं, देखिएगा कहीं बांग्लादेशी और कहीं नहीं है, कहीं घुसपैठिए तो नहीं है।